आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. मोदी और जो बाइडेन के बीच होगी व्यापक चर्चा. अब ओमाइक्रॉन के एक नए उपप्रकार का खतरा. सनातन संस्था द्वारा सफल हिंदू एकता दिंडी. विधायक अभय पाटिल की तत्परता से 38,000 LED स्ट्रीट लाइट की सुविधा. इंद्रप्रस्थ नगर क्षेत्र में सीवरों की सफाई अभियान. सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शन. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Arthkota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern proof-winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Arthkota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के यूक्रेन पर क्रूर आक्रमण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रचनात्मक और स्पष्ट चर्चा करेंगे. 24 मई को टोक्यो में क्वाड लीडर्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है. इस संबंध में बाइडेन और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में पूछे जाने पर सुलिवन ने कहा कि क्वाड सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा का विषय होगा. इस बीच प्रधानमंत्री मोदी रविवार को क्वाड काउंसिलिंग के लिए रवाना हो गए. बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे. मोदी ने कहा है कि क्वाड लीडर्स से हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी. अब ओमाइक्रॉन के नए उपप्रकार का खतरा. फिलहाल देश में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है और तमाम पाबंदियों में ढील दी गई है. लेकिन अब तेलंगाना राज्य में एक मरीज ओमाइक्रॉन वायरस BA.5 के सबस्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक शख्स की उम्र 80 साल है और उसका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का कोई इतिहास नहीं है. विशेष रूप से इस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली है. इस जानकारी को जीनोम अदला बदली करने वाली संस्था इंसाकॉन्ग ने अधिकृत किया है. तेलंगाना का एक व्यक्ति जो ओमिक्रॉन वायरस के उपप्रकार BA.5 से संक्रमित है, वर्तमान में हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहा है. इससे पहले ओमाइक्रॉन के BA.4 और BA.5 सब टाइप्स ने दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की 5वीं लहर पैदा की थी. ये उपप्रकार तब संयुक्त राज्य अमेरिका के
साथ साथ यूरोपीय देशों में भी फैल गया। इस कारण से यूरोपीय रोग नियंत्रण और रोकथाम विभाग ने ओमाइक्रॉन के BA.5 उपप्रकार को चिंता का विषय बताया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उस उपप्रकार को सतर्क और चिंताजनक बनाने का आह्वान किया है। ये उपप्रकार रोगियों की संख्या बढ़ने पर अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की संख्या में वृद्धि नहीं करता है, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा। सनातन संस्था द्वारा सफल हिंदू एकता दिंडी। सनातन संस्था के संस्थापक गुरु डॉक्टर जयंत आठवले की 80वीं जयंती के अवसर पर हिंदू राष्ट्र जागरण के लिए संस्था की ओर से हिंदू राष्ट्र जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सोमवार को शहर से हिंदू एकता दिंडी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। नाथपई चौक से श्री कपिलेश्वर मंदिर तक हिंदू एकता दिंडी का आयोजन किया गया। डॉक्टर जयंत आठवले ने सबसे पहले धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को समाज के सामने पेश किया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र ही हिंदुओं की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है और ये दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन होगा। तब से देश भर में हजारों हिंदू समर्थक कार्यकर्ता, कई हिंदू समर्थक संगठन हिंदू राष्ट्र संगठन के काम के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म में संकट को दूर करने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है। इसके लिए सनातन संस्था द्वारा हिंदू एकता दिंडी का आयोजन किया गया। इस हिंदू एकता दिंडी में प्रतिभागी पारंपरिक पोशाक में मंत्रोच्चार कर रहे थे और भजन गा रहे थे। राष्ट्रीय वीरों, क्रांतिकारियों और शक्तिशाली हिंदू राजाओं द्वारा किए गए महान कार्यों से सीखने के लिए इस दौर में प्रबोधन भी आयोजित किया गया था। विधायक अभय पाटिल की तत्परता से 38,000 LED स्ट्रीट लाइट की सुविधा। विधायक अभय पाटिल का बेलगाम शहर की 38,000 स्ट्रीट लाइटों को LED में बदलने का कार्य हुआ है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से अभय पाटिल को बधाई दी जा रही है। इन फुटपाथों के पोल नंबर कमांड कंट्रोल सेंटर में दर्ज किए जाएंगे ताकि अगर पोल पर कोई लाइट बंद हो जाए तो तुरंत कमांड कंट्रोल सेंटर को सूचित किया जाएगा और 48 घंटे के भीतर पोल लाइट को बदल दिया जाएगा। इसके लिए विधायक अभय पाटिल ने PP मॉडल में 70 करोड़ रुपए की योजना लागू की है। इंद्रप्रस्थ नगर क्षेत्र में सीवरों की सफाई अभियान। वार्ड नंबर 29 में इंद्रप्रस्थ नगर के नागरिकों को यहां सीवरेज व्यवस्था को साफ करने के लिए कहा गया। पहले नगर निगम को सूचना देने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया। हालांकि इसके लिए इस वार्ड के पार्षद नितिन जाधव ने पहल की। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में पार्षद नितिन जाधव ने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से नाले की सफाई की गई। हाल ही में हुई बारिश के कारण इंद्रप्रस्थ नगर की सड़क पर पानी भर गया था। रहवासियों ने बताया कि सफाई अभियान से अब सड़क साफ हो गई है। उन्होंने पार्षद नितिन जाधव के काम पर भी संतोष जताया। सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शन। सहकारी समितियों के वित्तीय लेन देन की उचित लेखा परीक्षा करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोर्ड को सतर्क रहना चाहिए, ऐसा चिकादी ने कहा। इसमें बेलगाम क्षेत्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवरों ने भाग लिया। सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले है। इस पर विशेष ध्यान देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसका ठीक से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को लेन देन को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए जाए। इस समय बेंगलोर से साधना गांवकर, KB वीरपुर, प्रदीप वल्ली, सुनील कुमार, बसवराज उपस्थित थे। शुरुआत में बेलगाम शाखा के अध्यक्ष नितिन निम्बालकर ने दर्शकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के 2 सत्रों में विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही
साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मधुमेह और इससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ हृदय रोगों पर एक स्वास्थ्य जांच शुरू की है। इसमें डॉक्टर नीता देशपांडे के बेलगाम मधुमेह केंद्र की अहम भूमिका रही। इसमें परिष्कृत प्रणाली की मदद से 50 लोगों की जांच की गई। आज के तनाव की दुनिया में मधुमेह और अचानक दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ रहा है। सावधानी के साथ इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। उचित दवा भी होनी चाहिए। इसके लिए उपाय किए गए हैं। परिष्कृत उपकरणों की मदद से हृदय रोग की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जुवली ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर चैम्बर के पदाधिकारी हेमेंद्र पोरवाल, प्रभाकर नागरमुनोली, सचिन सबनीस सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा का व्यापक कार्य। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति के लिए व्यापक कदम उठाकर सही कदम उठाया है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। ये विश्वास भाजपा नेताओं की ओर से व्यक्त किया गया। ये विश्वास उन्होंने विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में व्यक्त किया। प्रेस वार्ता के दौरान विधान परिषद के सदस्य पुतन्ना, भाजपा के प्रदेश सचिव रवि कुमार और शिक्षक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण शाहपुर मौजूद थे। महंतेश कवड़गीमठ, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजय पाटिल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिए शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत उपयोगी कदम उठाया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि विधान परिषद में बीजेपी की जीत होगी। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ राजहंसगढ़ के ग्रामीणों का आंदोलन। ठेकेदार ने राजहंसगढ़ में शिव प्रतिमा की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ के सिद्धेश्वर देवस्थान के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पहले इसकी जांच कराकर आगे का काम किया जाए। इस मांग को लेकर सोमवार को किले पर धरना भी शुरू कर दिया गया। इस बार ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ठेकेदार को काम नहीं करने दिया जाएगा। ग्राम राशन समिति और सिद्धेश्वर देवस्थान समिति द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, कोई हिसाब नहीं दिया गया है। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दी है, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। ये जांच पूरी होने तक ठेकेदारों और इंजीनियरों को आगे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान ऐसी चेतावनी दी गई। क्रीडा भारती द्वारा बेलगाम से कोल्हापुर तक बाइक रैली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृत भारती संगठन ने बेलगाम से कोल्हापुर तक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। एक ही समय में पूरे भारत में 225 स्थानों से परिक्रमा हुई। मोटरसाइकिल रैली सुबह 8:56 बजे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क से शुरू हुई। शुरुआत में गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर शिव प्रतिमा का अभिनंदन किया। रैली में शुरुआत में 110 दोपहिया वाहनों ने भाग लिया। अन्य 40 साइकिल चालक यमकन मंडी में शामिल हुए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर रैलियों का स्वागत किया गया। उद्घाटन के मौके पर लक्ष्मण पवार, डॉक्टर रवि पाटिल, विनय कदम, चैतन्य कुलकर्णी, खानापुर के विट्ठल हलगेकर, क्रुद्ध भारती प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद किल्लेकर, सचिव अशोक शिंत्रे, जिला समन्वयक विश्वास पवार, कोषाध्यक्ष परशुराम मंगनाईक, संजय बेलगावकर उपस्थित थे। रैली का समापन तारारानी सर्कल कोल्हापुर में एमकनमढ़ी निपानी से हुआ। रैली में एक ही रंग की वर्दी के सामने 4 पहिया और 2 पहिया वाहन पर क्रीडा भारती का झंडा ध्यान आकर्षित कर रहा था। रैली में देश भर से लगभग 18,000 कार्यकर्ताओं ने एक साथ भाग लिया। विधायक वैभव नाईक की शिवसेना कार्यालय को भेंट। शिवसेना के मालवण विधायक वैभव नाईक ने शनिवार को रामलिंग खिंडगली में शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय का दौरा किया। जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में भी पढ़ा। शिवसेना सीमावर्ती लोगों को ताकत देगी और आने वाले समय में शिवसेना के नेता सीमा क्षेत्र में नियमित रूप से आकर मार्गदर्शन देंगे। विधायक नाईक ने यह भी बताया कि वे 1 नवंबर को होने वाले राउंड में हिस्सा लेने आएंगे। इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, नरेश पाटिल, श्रीकांत कदम, मोतेश बरदेशकर, वासु सामजी, प्रकाश हेब्बाजी आदि उपस्थित थे। बेलगाम में शराब की बिक्री पर रोक का आदेश।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने अगले माह विधान परिषद उत्तर पश्चिम स्नातक एवं उत्तर पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की पृष्ठभूमि में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी कर दिया है। मतदान 13 जून को है और मतगणना 15 जून को है। जिले में शराब की दुकानें और बियर बार 11 जून को शाम 4 बजे से 13 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक और 15 जून को सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बंद किए जाने चाहिए। जिलाधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मैच। भारतीय हॉकी टीम का दूसरा चरण सोमवार को एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इस मैच में भारत के युवा खिलाड़ी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जर्मन कप फुटबॉल टूर्नामेंट, लाइप्जिग जीता। लाइप्जिग ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रीबर्ग को 4-2 से हराकर जर्मन कप जीता। मैक्समिलियन ऑक्सटाइन ने 19वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।